हमने इसके बाद बच्चे प्रॉपर्टीज़ की थी। पहली प्रॉपर्टी थी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस हमने कहा अगर एटम को हम स्फीयर मान लें, क्या मान लें? स्फीयर मान लें, ठीक है। तो एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के भी सेंटर से लेके एक सिरे तक जितने उसमें शेल हैं, किसी एटम में 2 शेल हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 7 हैं, तो न्यूक्लियस से लेके, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके लास्ट शेल तक जो उसमें हैं, वहाँ तक जो साइज़ होगा उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ये बड़ा कम होता है, इसको नैनोमीटर पैकोमीटर में कंपेयर किया जाता है। क्लियर? ठीक है। और हमने देखा एटॉमिक रेडियस जब हम पर्टिकुलर पीरियड में, किसी भी पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता जाता है? कम होता जाता है। हमने जनरल प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है। कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है? किसी भी पीरियड में, जैसे मैंने बताया ये तीसरा पीरियड है, तीसरे पीरियड में कितने शेल होंगे? सिर्फ 3। चौथे पीरियड में सभी में 4 शेल होंगे, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो शेल जो हैं वो बराबर रहते हैं, जितना पीरियड का नंबर है उतने ही उसमें शेल होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो शेल जो हैं वो बराबर रहते हैं, लेकिन हर पॉइंट पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से शेल होते हैं नेगेटिव वाले, क्योंकि उनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन। न्यूक्लियस जो है वो शेल को अपनी तरफ खींचता जाता है हर पॉइंट पे आगे जाते जाते, और साइज जो है थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाता है। तो देयरफॉर ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड द एटॉमिक साइज ऑलवेज डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर? ठीक है। और ग्रुप में हमने देखा, जब ग्रुप में नीचे जाते हैं, ये देखिए न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से शेल छोटा होना चाहिए, लेकिन हमें पता है इसमें देखो, इसमें एक शेल, इसमें कितने, इसमें 2 शेल, इसका जो होगा 3 शेल, अगले वाले में 4। हर जब ग्रुप में जाते हैं तो हर नए एलिमेंट के आगे एक शेल भी बढ़ते जा रहे हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, रोकने वाली पावर जो हमने आपको बताया था। तो बड़ा न्यूक्लियर चार्ज बेशक बढ़ रहा है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज का असर जो है लास्ट शेल पे बड़ा कम हो रहा है। जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है और जो एटॉमिक साइज जो हमारा शेल बढ़ रहा है उसका इफेक्ट क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। इस कारण हम कहते हैं कि जब हम ग्रुप में जाते हैं डाउन तो एटॉमिक साइज ऑलवेज क्या होता है? इंक्रीज होता है। समझ आ गया? एटॉमिक साइज डिक्रीज अलोंग द पीरियड एंड इंक्रीज अलोंग द ग्रुप। क्लियर? समझाया? ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ी सी बात की आयनिक रेडियस के बारे में। और आयन हमने बताया था 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से बच्चे? केटाइन और एनाइन। केटाइन कैसे बनता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एनाइन कैसे बनता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने बताया जब केटाइन हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं। प्रोटॉन ज़्यादा होने के कारण वो अट्रैक्ट क्या करता है? ज़्यादा करता है। इस कारण केटाइन का साइज हमेशा अपने न्यूट्रल एटम से छोटा होता है, और एनाइन का साइज जो है वो हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। ये दिमाग में रख लेना है। केटाइन हैज़ क्या है? साइज एटॉमिक आयनिक रेडियस। केटाइन का रेडियस जो होगा उसको एटॉमिक रेडियस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आयनिक, क्योंकि आयन बन गया है। क्या बन गया है? आयन। तो आयनिक रेडियस बोलते हैं, या केटाइनिक रेडियस बोल सकते हो। केटाइन का रेडियस जो है, ठीक है, वो उसके न्यूट्रल एटम से क्या होता है? हमेशा कम होता है। और एनाइन का रेडियस हमेशा अपने एटम से क्या होता है? ज़्यादा होता है। याद रहेगा? ठीक है।